नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और इनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनके द्वारा लिखी गई एक लाइन, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब ये स्कूल गए तो इनके साथ एक अलग व्यवहार किया गया। छोटी जाति होने के कारण जाति पर एक लाइन कबीरदास जी ने बोली है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका मतलब है कि योग्यता तलवार में है, ना कि म्यान में। इसी प्रकार व्यक्ति कितना योग्य है वो उसकी योग्यता से पता चलता है, ना कि जाति से। अंबेडकर साहब की योग्यता आप इस एक क्लिप से समझ सकते हैं। Baba Sahab was a historian, political leader, anthropologist, economist, orator, writer, philosopher, thinker. He was a champion of democracy, social justice, equality and national integration. इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट भी करी। इन्होंने बहुत सारे विषय पर अध्ययन किया, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने एमए, एमएससी, पीएचडी, एलएलडी, लिटरेचर, बार एट लॉ जैसे डिग्री हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में कुछ विशेष आर्टिकल जो महिलाओं को दिए हैं। इनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिलाता है। और आर्टिकल 15 के सेक्शन 3 में महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, बोलने की आज़ादी देता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आज़ादी देता है और भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 21 जो देश के हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी देता है। आर्टिकल 42 कोई भी महिला जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करती है उसको डिलीवरी के बाद यानी बच्चा पैदा होने के बाद उसको 12 सप्ताह का लीव लेने का अधिकार है, यानी 12 सप्ताह की छुट्टी उसको लेने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी महिला पर उसके ससुराल वाले अत्याचार करते हैं या उसको पीटते हैं या उससे दहेज मांगते हैं तो वो महिला उनके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का है। यह एक्ट 2005 से लागू है। महिलाओं के बारे में कुछ विशेष अधिकार जो मैंने आपको बताए। अंबेडकर साहब ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक लाइन कही है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। डॉक्टर BR अंबेडकर। मैं महिलाओं से निवेदन करता हूँ कि आप रोज़ सुबह उठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो को नमन कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए कि महिलाओं को इतने अधिकार दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वापस भारत लौटे तो उन्होंने वही सहा जो उन्होंने बचपन में सहा था, वही जातिवाद, वही छुआछूत। इसके बाद 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने का निर्णय लिया। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी मृत्यु के कुछ महीनों पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक
वेटिंग फॉर अ वीज़ा अभी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है। डॉक्टर साहब को कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, मराठी, जर्मन, पर्शियन और गुजराती। डॉक्टर साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में कंप्लीट होने वाली पढ़ाई को 2 वर्ष 3 महीने में पूरा किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि ग्रहण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। अंबेडकर साहब का पहला स्टैचू 1950 में बना जब वो जीवित थे और यह कोल्हापुर शहर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान सभा के सभी सदस्यों में से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान बनाने का कार्य उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा कर दिया था और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व 1956 में, भारत रत्न 1990 में, कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में समान पुरस्कार प्राप्त हैं। अगर आपको भारत के सभी महापुरुषों के बारे में जानना है और उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया है तो आप इस चैनल से जुड़िए। आपको देश के सभी फ्रीडम फाइटर के बारे में जानने को मिलेगा। और अगर आपके दिल में देशभक्ति की आग है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। थैंक्स टू ऑल।